नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएस नगरी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये पहली क्लास होती है, हम अपने दिन की शुरुआत करंट अफेयर से करते हैं, तो मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये करंट अफेयर की क्लास हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, तो आप जिस भी लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ हैं, आप उस लैंग्वेज में इस क्लास को देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस क्लास के ख़त्म होने के बाद आपने पीडीएफ नहीं मिली है, कल आपको सुमित सर ने ये पीडीएफ नहीं दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ कल की है, तो मैं आज आपको क्लास में वो वाली पीडीएफ के पढ़ाऊँगी जो कल आपको सुमित सर ने ग्रुप में भेजी होगी। क्योंकि कल मुझे कहीं जाना पड़ गया था तो मैं क्लास नहीं बना पाई थी, तो आज मैं क्लास ले रही हूँ। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो जीएस नगरी स्टडी ग्रुप पे सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना कोई भी डाउट है वो हमसे पूछ सकते हैं। और अगर हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8090636447। तो चलिए फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली करंट है CSIR एंड अटल इनोवेशन मिशन टू प्रमोट इनोवेशन इन इंडिया। ठीक है, CSIR जिसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हिंदी में बोला जाएगा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, इसने अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिल करके भारत में नवाचार के लिए नवाचार को बढ़ाएगी, नवाचार को प्रमोट करेगी भारत में। ठीक है, CSIR जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हिंदी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद बोला जाएगा। ठीक है, इसने किसके साथ में हाथ मिलाया है? अटल इनोवेशन मिशन के साथ में। क्यों मिलाया है? ताकि भारत में नवाचार की प्रगति हो सके। ठीक है, नवोन्मेष की प्रगति हो सके। आगे देखते हैं, इसने पार्टनरशिप की है अटल इनोवेशन मिशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AIM। ठीक है, इसके साथ में क्यों? ताकि भारत में नवाचार की प्रगति की जा सके, लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो नए नए विचारों के साथ में नई चीज़ें बनाएं। ठीक है, एम जो है यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, ये भारत सरकार की फ्लैगशिप के अंदर एक पहल है। ठीक है, मतलब भारत सरकार की फ्लैगशिप के अंतर्गत ये पहल की गई है जो प्रमोट करती है, मतलब जो बढ़ाती है। ठीक है, जो बढ़ावा देती है कल्चर ऑफ इनोवेशन को। ठीक है, मतलब ये बढ़ावा देती है इनोवेशन को, यानी नवाचार के कल्चर को, नवाचार की संस्कृति को और उसकी इंटरप्रेन्योरशिप को, मतलब उसकी उद्यमिता को, नवाचार को और उद्यमिता को बढ़ावा देती है हमारे भारत देश में। ठीक है, आगे ये जो संगठन है, इन दोनों ने एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है आशय पत्र। ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि वह नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, बूस्ट इनोवेशन इकोसिस्टम, मतलब नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकें। मैं क्लियर कर देती हूँ। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन से दो संगठन हैं जिन्होंने हाथ मिलाया है नवाचार की पहल के लिए, नवाचार की प्रगति के लिए। वो है CSIR का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, ये मैंने बता दिया है, अटल इनोवेशन मिशन यानी एम और CSIR ने मिल करके भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक हस्ताक्षर किए हैं आशय पत्र पर। ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट मतलब आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि वह भारत में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सके। ठीक है, और एम जो है वो भारत सरकार के फ्लैगशिप के अंतर्गत एक पहल की गई है जो नवाचार की संस्कृति को और उद्यमिता को बढ़ावा देती है भारत देश में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें जो ये पहल की गई है, ठीक है, CSIR और एम के द्वारा मिल करके, इसमें क्या क्या देखा जाएगा? पहला तो ये पार्टनरशिप जो की गई है CSIR और एम के बीच में, ये प्रमोट करेगी, ये बढ़ाएगी पूरे विश्व स्तर पर हमारे स्टार्टअप्स को, जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में स्टार्टअप हुए हैं उनको बढ़ावा देगी। CSIR ने इंक्यूबेटर बनाए हैं। ठीक है, मतलब ये इंक्यूबेटर एक मशीन होती है जो CSIR में बनाई गई है। ठीक है, जो एम है, ठीक है, वो इसको पहल करेगा और पूरे विश्व स्तर पर इस स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। ठीक है, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा भारत के स्टार्टअप को। ठीक है, आगे दूसरा ये है कि ये दोनों साथ में काम करेंगी, नए मॉडल, ठीक है, जो नए इनोवेशन, नए नवाचार के मॉडल हैं, नए मशीनें जो बनाई जाएंगी। ठीक है, और उसके साथ ही साथ CSIR इनोवेटिव पार्क खोले जाएंगे। CSIR का फुल फॉर्म मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। तो उसके इनोवेटिव पार्क खोले जाएंगे जो किसके कोलैबोरेशन में होंगे? जो होंगे अराइज के। ठीक है, अराइज क्या है? अराइज एम की एक पहल है, वो CSIR के साथ में मिल करके CSIR के पार्क बनाएगी। ठीक है, मतलब पार्क यानी खेलने कूदने के
जगह वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी जाएंगी जो लोगों को नए नए नवाचारों से अवगत कराएंगी। ठीक है, CSIR की मशीनों को वहाँ पर रखा जाएगा जहाँ पर लोग आएंगे, उनको देखेंगे और समझेंगे, जिससे उनको ज्ञान हासिल होगा। ठीक है, एम का पहल है अराइज। ठीक है, एम द्वारा जो पहल की गई है अराइज, वो CSIR के साथ मिल करके ये पार्क को स्थापित करने में उनकी मदद करेगी और साथ ही साथ ये दोनों जो है बढ़ावा देंगे इनोवेशन और रिसर्च को MSME इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, आजकल MSME इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारी भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है, तो उनको ये दोनों यानी एम का अराइज और CSIR मिल करके उनको बढ़ावा देंगे। ठीक है, और वहाँ पर नए नए इनोवेशन किए जाएंगे। ठीक है, नए नए आविष्कार किए जाएंगे, नई नई मशीनें बनाई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में तीसरी चीज़ क्या होगी, मतलब इनकी जो इंटरेस्ट है, तीसरी चीज़ वो क्या है कि यह जो है हमारे अंदर, भारतवासियों के अंदर समस्या हल करने की मानसिकता को बढ़ावा देंगे। ठीक है, हमारे भारतीय समाज में, हमारे भारतीय समाज की मानसिकता में समस्या हल करने को बढ़ावा देंगे। ठीक है, कि हम अपनी हर समस्या का हल ढूंढें। वो कैसे करेंगे, ये जो है भारत में जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, जितने भी स्कूल्स हैं भारत में, उन ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को साथ में लाएंगे। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स के, ठीक है, कॉपरेशन, ठीक है, मदद किसके द्वारा मदद की जाएगी, अटल टिंकरिंग लैब्स एंड जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा और अटल टिंकरिंग लैब एक साथ आकर के लोगों में समस्या हल करने की मानसिकता को बढ़ावा देंगे। और ये कैसे होगा, जो स्कूल है हमारे भारत में उन सबको एक साथ लेके आया जाएगा। ठीक है, और जिज्ञासा के साथ में जोड़ा जाएगा। जिज्ञासा क्या है ये जान लीजिए। जिज्ञासा जो है CSIR का स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है, मतलब वो बच्चों को और वैज्ञानिकों को एक साथ जोड़ेगा। ठीक है, ये जिज्ञासा प्रोग्राम जो है, जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो वैज्ञानिकों के साथ में उन्हें जोड़ा जाएगा, जहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट, 3 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले बच्चे पूरे देश में, वो जोड़े जाएंगे। ठीक है, जो विज्ञान और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में पार्ट लिए हैं। ठीक है, मतलब या तो वो साइंस स्ट्रीम के हैं या वो मैथ स्ट्रीम के हैं, उनको जोड़ा जाएगा साइंस के थ्रू वैज्ञानिकों से, इस जिज्ञासा ऐप से। ठीक है, जिज्ञासा ये CSIR का ऐप है। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि पहला तो CSIR इनक्यूबेटर्स के तहत इनको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इनकी उपलब्धता दर्ज कराई जाएगी। ठीक है, मतलब CSIR के इनक्यूबेटर्स को पूरे विश्व में ग्लोबल वैश्विक बाज़ार दिया जाएगा। दूसरा, ये दोनों साथ में काम करेंगे और CSIR के इनोवेशन पार्क खोलेंगे। CSIR किसके साथ काम करेगा, एम का इनिशिएटिव है अराइज। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अराइज किसका इनिशिएटिव है, तो वो आपको पता होना चाहिए, एम का। ठीक है, एम। आगे तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि ये समस्या हल करने की मानसिकता को फैलाएंगे, कैसे, जिज्ञासा ऐप से। ठीक है, जिज्ञासा एक कार्यक्रम है जिसमें CSIR जो है वो भारत के स्कूली बच्चों को वैज्ञानिकों के साथ में जोड़ेगा, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा भारतीय बच्चे वैज्ञानिकों से जुड़ करके अपनी समस्याओं का जवाब ढूंढेंगे और इससे क्या होगा, लोगों में नवाचार आएगा। ठीक है, उनमें नवाचार की प्रगति होगी, वो नए नए इनोवेशंस करेंगे जो हमारे भारत देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग का, राजीव कुमार। ठीक है, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है, अमिताभ कांत। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि जब सुमित सर क्विज करवाएंगे तो वो यही सब पूछेंगे। ठीक है, नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन मतलब उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO अमिताभ कांत हैं। उसके बाद में ये देखिए महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल मतलब महानिदेशक कौन है CSIR का, ये देखिए CSIR का फुल फॉर्म यहाँ पर दोबारा से मैंने लिख दिया है। ठीक है, महानिदेशक कौन है, शेखर C मांडे। ठीक है, शेखर C मांडे महानिदेशक हैं CSIR के। समझ में आ गई होगी ये करंट। आगे देखते हैं, अगली है G20 ग्रुप प्लेज ओवर $31 बिलियन टू फाइट COVID-19 पैंडमिक। ठीक है, G20 तो आप जानते हैं ये 20 देशों का समूह है। ठीक है, इन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि ये $21 बिलियन के साथ में पूरे विश्व को COVID-19 की महामारी से लड़ने में मदद करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि फाइट COVID-19 पैंडमिक G20। ठीक है, G20 ये ग्रुप है। ठीक है, ये 20 देशों का समूह है जिसने प्रतिज्ञा ली है कि ये $21 बिलियन से पूरे विश्व में COVID-19 की महामारी से जूझ रहे लोगों की मदद करेगा। ठीक है, ये ग्रुप जो है ये कोऑर्डिनेट कौन करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है ग्लोबल एफर्ट्स को, मतलब वैश्विक प्रयास को
का समन्वय करता है। ठीक है, ये जो ग्रुप है, ये 20 देशों का जो समूह है, ये वैश्विक प्रयास का समन्वय करता है जो पूरे विश्व के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए और उससे जूझ रहे लोगों की मदद के लिए, उनका समन्वय करता है। और मोर देन 21 बिलियन डॉलर, ठीक है, इसने 21 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इकट्ठे किए हैं ताकि ये पूरे विश्व में लोगों को स्वास्थ्य रूप से मदद कर सके और साथ ही साथ उनको सहायता प्रदान कर सके ताकि वो कोविड-19 की महामारी से लड़ सकें। मैं क्लियर कर देती हूँ, एक बार देख लीजिए। इसमें ये जान लीजिए कि G20 क्या है। G20 इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये 20 देशों का समूह है। ठीक है, इसने प्रतिज्ञा की है कि ये 21 बिलियन डॉलर से विश्व में महामारी कोविड-19 से लड़ने में लोगों की मदद करेगा। ठीक है, ये कैसे मदद करेगा, ये वैश्विक प्रयास का समन्वय करेगा। ठीक है, ग्लोबल इफर्ट्स, कोऑर्डिनेट द ग्लोबल इफर्ट, मतलब वैश्विक प्रयास का समन्वय करेगा। ठीक है, और 21 बिलियन डॉलर से विश्व में, ठीक है, मतलब विश्व स्तर पर स्वास्थ्य की सेवाओं को बढ़ाएगा, मतलब स्वास्थ्य की सेवाओं को और अच्छा करेगा और साथ ही साथ जो लोग कोविड-19 की महामारी से लड़ रहे हैं उनकी सहायता करेगा इसी फंड से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये है कि जो G20 के लीडर्स हैं, लीडर्स तो आप सभी जानते हैं जो नेतृत्व करते हैं, ठीक है, उन्होंने विश्व बैंक से, विश्व बैंक से अपील की है, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से कहा है और साथ ही साथ किससे अपील की है, उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अपील की है। ठीक है, उन्होंने वहाँ से मांगा है कि वो उनकी मदद करें। ठीक है, वो उनकी मदद करें और देशों की मदद करें ताकि वो पूरी तरह से कोविड-19 की महामारी से लड़ सकें। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं एक बार फिर से आपको ये समझा देती हूँ कि G20 में जो 20 देशों का समूह है, ठीक है, उनके लीडर्स, उनके नेतृत्व जो करते हैं, देशों के नेतृत्व करने वाले नेता लोग, उन्होंने विश्व बैंक से और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से यह अपील की है कि वह पूरी तरह से उनकी मदद करें। ठीक है, उनको फंड देने में उनकी मदद करें ताकि वो पूरे विश्व में फैली हुई महामारी से लोगों को लड़ने में उनकी सहायता कर सकें। ठीक है, अब आगे हम ये जान लेते हैं कि G20 ग्रुप के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, G20 20 देशों का समूह है। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 देश इसमें एक साथ आए हैं। ठीक है, और यह क्यों साथ में आए हैं, ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से आर्थिक सहयोग के लिए एक दूसरे की मदद कर सकें, ये आर्थिक रूप से एक दूसरे का सहयोग कर सकें। ठीक है, ये एक प्रीमियर फोरम है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए जो बनाया गया है। ठीक है, ये नेताओं को, जो विकसित देश हैं और विकासशील देशों के नेताओं को एक साथ लेकर के आता है एक प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अब ये जान लीजिए G20 ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल हैं। पहला अर्जेंटीना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राज़ील, फिर कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये 20 देशों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये जो G20 समिट है ये अभी हुई थी और ये काफ़ी न्यूज़ में भी आई थी। ठीक है, क्लियर कर दिया, एक बार देख लीजिए। अगली करंट है हमारी UVC बेस्ड डिसइंफेक्शन कैबिनेट डेवलप्ड बाय ARCI एंड मैकिन्स। ठीक है, मैकिन्स एक इंडस्ट्री का नाम है। ठीक है, मैकिन्स एक इंडस्ट्री है, उसने ARCI के साथ मिल करके एक नई मशीन तैयार की है। ठीक है, कैबिनेट का मतलब एक अलमारी की तरह दिखने वाली एक मशीन तैयार की है जो कीटाणुओं से रक्षा करेगी। ठीक है, मतलब वो डिसइंफेक्ट करेगी, मतलब कीटाणुओं को मारेगी। ये एक अलमारी की तरह बनाई गई मशीन है जो UV मशीन है। ठीक है, इसमें UV लाइट का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ से देखिए समझ में हमें क्या क्या आ रहा है। UVC बेस्ड डिसइंफेक्शन मतलब कैबिनेट, ठीक है, एक अलमारी की तरह मशीन, अलमारी की तरह दिखने वाली मशीन बनाई गई है जो UV लाइट से कीटाणु रहित करती है चीज़ों को। और किसने किसने बनाया है मिल करके इसको, ARCI ने और मैकिन्स ने। ARCI का फुल फॉर्म मैं आपको आगे बताती हूँ। ARCI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटोलॉजी एंड न्यू मटेरियल, मतलब पाउडर धातु विज्ञान और नई सामग्री के लिए उन्नत अनुसंधान। ठीक है, ARCI और मैकिन्स ने मिल करके एक नई मशीन बनाई है जो कैबिनेट की तरह दिखती है, मतलब एक अलमारी की तरह दिखने वाली है। और ये कैसे साफ़ करती है चीज़ों को, कैसे कीटाणु रहित करती है, UV रेज़ की मदद से। ठीक है, ये देखिए ARCI का फुल फॉर्म आप दोबारा देख लीजिए।
इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल, ठीक है, मतलब हिंदी में पाउडर धातु विज्ञान और नई सामग्री के लिए उन्नत अनुसंधान। इन्होंने मैकिन्स इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री का एक इंडस्ट्री जिसका नाम मैकिन्स है उसके साथ मिल करके ये मशीन तैयार की है, ठीक है। ये क्या करेगी, ये डिसइंफेक्ट करेगी, मतलब कीटाणु रहित करेगी गैर ज़रूरी अस्पताल के सामानों को, ठीक है, जो सभी गैर ज़रूरी अस्पताल के सामान होते हैं उन सभी को ये कीटाणु रहित करेगी, और साथ ही साथ वो सारी चीज़ें जो लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में पहनी जाती हैं और पीपी किट्स को, ठीक है, ताकि जो सरफेस कंटामिनेशन होता है यानी सतह द्वारा संदूषण होता है उसे रोका जा सके, ठीक है। कोविड-19 से सतह द्वारा संदूषण होता है तो आप सभी जानते हैं, उसे रोकने के लिए यह मशीन बनाई गई है जो सभी गैर ज़रूरी अस्पताल के सामानों को, प्रयोगशाला में पहने जाने वाली चीज़ों को और पीपीई किट को सभी को कीटाणु रहित करेगी। और ये बनाई किसने है, ARCI ने मैकिन इंडस्ट्री के साथ मिल करके, ठीक है। इस कैबिनेट में यानी कि ये जो मशीन है इसमें कितनी कैपेसिटी, इसमें क्षमता है कि ये उन सभी सामानों को कीटाणु रहित कर सकती है जो ग्राहकों को दी जा रही हैं, ठीक है, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बनाने के लिए, क्योंकि कॉमर्शियल चीज़ें चालू हो गई हैं, सरकार ने कॉमर्शियल चीज़ों को बनाने की मंजूरी दे दी है, तो यानी कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लिए जो चीज़ें ग्राहक आके खरीदता है इस मशीन में उन सामानों को भी कीटाणु रहित करने की क्षमता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे घरेलू सामान हैं उनको भी ये कीटाणु रहित कर सकती है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि ARCI और मैकिन्स ने मिल करके जो मशीन बनाई है वो UV रेस से चलती है, ठीक है। ARCI का फुल फॉर्म आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये क्या करेगी, ये हॉस्पिटल के यानी अस्पताल के ज़रूरी सामान और गैर ज़रूरी सामानों को कीटाणु रहित करेगी, प्रयोगशाला में पहने जाने वाले सभी कपड़ों को कीटाणु रहित करेगी, PPE किट को कीटाणु रहित करेगी, और इसके साथ ही साथ ये सभी वाणिज्यिक और घरेलू सामानों को भी कीटाणु रहित कर सकती है, ठीक है। इस मशीन में इतनी क्षमता है। आगे देखते हैं, आगे है कि जैसे जैसे हमें लॉकडाउन से छूट मिलती जा रही है, यानी कि अनलॉक 1 शुरू हो गया है, तो इससे जो इन्फेक्शन है, ठीक है, उसको ट्रांसमिट होने का या फिर फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिल रहा है, लॉकडाउन ख़त्म होता जा रहा है, तो लोग ज़रूरी और गैर ज़रूरी सभी सामानों को ख़रीदने लगे हैं। तो ऐसी अवस्था में जो कोविड-19 का ये खतरा है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए यह मशीन बनाई गई है जो बहुत ही अच्छे से इस सिचुएशन से टैकल करेगी, यानी कि इस सिचुएशन से हमें निकालेगी, हमें इन्फेक्शन का खतरा कम करेगी, क्योंकि ये बिल्कुल सूखी तरह से, ठीक है, ये वेट नहीं करती, ये ड्राई मतलब एक सूखी तरह से और बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल हुए किसी भी सामान को कीटाणु रहित कर सकती है UV रेस की मदद से, ठीक है। UV रेस का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेस की मदद से ये किसी भी सामान को सूखी और बिना किसी रसायन के इस्तेमाल से ये कीटाणु रहित कर सकती है, ठीक है। अब इस कैबिनेट के बारे में यानी इस मशीन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इसमें 4 लैंप लगी हुई हैं 30 वाट की और 2 लैंप लगी हुई हैं 15 वाट की, ठीक है। जो 4 UVC लैंप लगी हैं, 4 UV की लैंप लगी हुई हैं 30 वाट की, वो साइड में लगी हैं, मतलब वो किनारों पे लगी हुई हैं, ठीक है। और जो 2 लैंप 15 वाट की लगी हैं वो ऊपर और नीचे लगाई गई हैं, जिसकी वजह से सामान को कीटाणु रहित करने के लिए पर्याप्त प्रवाह मिल जाता है, ठीक है। किसी भी सामान को कीटाणु रहित करने के लिए इन UV रेस को पर्याप्त प्रवाह मिल रहा है, तो ये किसी भी सामान को 10 मिनट के अंदर कीटाणु रहित कर देंगी, ठीक है, हर तरफ से, ठीक है, हर सतह से वह सामान को कीटाणु रहित कर देंगी, और वो भी कितने टाइम में, सिर्फ 10 मिनट में, ठीक है। देख लीजिए, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें 4 UVC लैंप 30 वाट की लगाई गई हैं साइड में, ठीक है, बगल बगल की दीवारों में, और 2 लैंप लगी हैं 15 वाट की टॉप और बॉटम, मतलब ऊपर और नीचे, ठीक है, जिससे ये 10 मिनट में किसी भी सामान को कीटाणु रहित कर देती हैं, ठीक है। इसमें सामान को जालियाँ लगी हुई हैं इसके अंदर, उस पर रखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी ARCI डेवलप्स मैग्नेटो कैलगोरिक मटेरियल फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। कैंसर बीमारी से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे और ये भी जानते हैं कि कैंसर कैसे कैसे पूरी जनसंख्या में धीरे धीरे अपने पैर पसारता जा रहा है, ठीक है, इतना तो आप सभी जानते हैं। हम देखते हैं आगे इस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, मतलब इस कैंसर के इलाज के लिए एक नया मटेरियल
खोज निकाला है ARCI ने। ARCI वही है जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, पाउडर धातु विज्ञान और नई सामग्री उन्नत अनुसंधान। ठीक है, ये जो ARCI ने मशीन बनाई है, पिछली करंट में मैंने बताया था कि कोविड-19 से लड़ने के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए सामान को ARCI ने मशीन बनाई है। तो वही ARCI ने कैंसर के इलाज के लिए एक नया सामग्री खोज निकाला है। ठीक है, मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री बोलते हैं इसको। ठीक है, जिस सामग्री को इन्होंने बनाया है, जिसको खोज निकाला है कैंसर के इलाज के लिए, उसको बोलते हैं मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री। ठीक है, किसने खोज निकाला है? ARCI ने। ठीक है, ARCI वही अनुसंधान है जिसने अभी पिछली वाली करंट में मैंने बताया था कि कोविड-19 से लड़ने के लिए, महामारी से लड़ने के लिए, कीटाणु रहित सामान करने के लिए कैबिनेट बनाई है। ठीक है, ये वही ARCI है। ये देखिए, एडवांस रिसर्च सेंटर मतलब पाउडर धातु विज्ञान और नई सामग्री के लिए उन्नत संधान। ठीक है, इन्होंने कैंसर के इलाज के लिए नया सामग्री खोज निकाला है जिसका नाम है मैग्नेटो कैलोरिक मटीरियल। ठीक है, मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री। ठीक है, ये क्या है ये मैं बताती हूँ आपको। ये मैग्नेटो कैलोरिक मटीरियल यानी मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री जो है, इसकी खास बात ये है कि जैसे ही इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में लाएंगे, ठीक है, जैसे ही इस सामग्री को, किसको? मैग्नेटो कैलोरिक को, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ, मार्क आप ये देख लीजिए, मैं मार्क भी कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये कॉजेज मटेरियल टू बिकम वार्मर। ठीक है, जैसे ही इस मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाएगा, ठीक है, तो ये जो सामग्री है ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगी, और जैसे ही इसे चुंबकीय क्षेत्र से हटाया जाएगा, यह सामग्री ठंडी हो जाएगी। ठीक है, मतलब यह गर्म और ठंडी बहुत ही जल्दी होती है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है, इसी क्षमता को इस्तेमाल किया ARCI ने कैंसर के इलाज के लिए। आगे मैं बताऊंगी कि किस तरह से इस्तेमाल किया है, पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, क्या होता है, इसकी खास बात क्या है इस सामग्री की, कि जैसे इसे मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाएगा, ये तुरंत गर्म हो जाएगी, और जैसे ही इसे बाहर निकाला जाएगा चुंबकीय क्षेत्र से, ये ठंडी हो जाएगी। ठीक है, कूलर। उसके बाद में इससे क्या होगा कि जो हीट है, ठीक है, जो गर्माहट है, उस पर हमारा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, और ये इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि ये रेयर अर्थ बेस्ड अलॉय है। ठीक है, ये दुर्लभ सामान है। ठीक है, ये बहुत ही दुर्लभ पृथ्वी आधारित सामग्री है। ठीक है, ये कोई भी आर्टिफिशियल या कृत्रिम सामग्री नहीं है, ये दुर्लभ पृथ्वी आधारित सामग्री है। ठीक है, जिस पर स्टडी की है ARCI ने, और उसे कैंसर के इलाज के लिए उपयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। जैसे ही इसे मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाएगा और हटाया जाएगा, ये तुरंत का तुरंत क्षमता रखता है ठंडा और गर्म होने की। ठीक है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाएगा, इसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए किया जाएगा। जो पहले, ठीक है, चुंबकीय नैनो पार्टिकल यूज़ किए जाते थे, जिन पहले ट्रीटमेंट में कैंसर के इलाज के लिए पहले मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल होता था। ठीक है, और उनके साथ में दिक्कत क्या थी कि अगर इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता था तो ये गर्म हो जाते थे, लेकिन जब इनको चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाला जाता था तब ये ठंडे नहीं होते थे। ठीक है, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते थे, वो उसमें गर्मी बनी रहती थी। ठीक है, तो इसलिए जब इनसे किसी का भी इलाज किया जाता था कैंसर के मरीज का, तो उसको नुकसान भी होते थे। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट होते थे। ये देखिए, साइड इफ़ेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो जब ट्रीटमेंट होता था इस थेरेपी से कैंसर का लोगों में, तो उससे उनको नुकसान उठाने पड़ते थे, क्योंकि ये ठंडा नहीं होता था जब इसको चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाला जाता था। ठीक है, तो इसलिए जो नया मैग्नेटो कैलोरिक मटीरियल है, ठीक है, नई सामग्री जो लाई गई है, इसके अंदर ये क्षमता है कि ये बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो इससे लोगों को जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है, इसके दुर्लभ विकार हैं, वो नहीं झेलने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कैंसर के ट्यूमर, यानी कि जो कैंसर हो जाता है उसका ट्रीटमेंट, जो इलाज का समय है, वो कम हो लगेगा लोगों को। ठीक है, देख लीजिए एक बार। आगे देखते हैं अगली करंट हमारी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट टास्क फोर्स हेडेड बाय जया जेटली। ठीक है, भारत सरकार ने एक नई टास्क फोर्स बनाई है, वो आगे मैं बताऊंगी क्यों बनाई है। ठीक है, एक टास्क फोर्स बनाई है, कहाँ पर बनाई है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में। ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन करेगा? जिसका नेतृत्व करेंगी जया जेटली जी,
जिसका नेतृत्व करेंगी जया जेटली जी। ठीक है, भारत सरकार ने एक नई टास्क फोर्स बनाई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में, जिसका नेतृत्व करेंगी जया जेटली जी। ठीक है, और ये क्यों बनाई है, ये किन मुद्दों का आकलन करने के लिए बनाई गई है, ये उन मुद्दों का मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई है, जैसे कि ये देखिए, पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, मतलब शिशु मृत्यु दर। देख लीजिए, मैं सिर्फ एक बार आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, क्योंकि बार बार बताने में आपका भी टाइम वेस्ट होता है और मेरा भी वेस्ट होता है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब मातृ मृत्यु दर, टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कुल प्रजनन दर, सेक्स रेशियो एट बर्थ मतलब जन्म के समय लिंग अनुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब बाल लिंग अनुपात। ठीक है, इन सभी मुद्दों का मूल्यांकन करने के लिए एक टास्क फोर्स, एक टीम बनाई गई है। ठीक है, कहाँ पर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में, जो कि भारत सरकार ने बनाई है। उसका नेतृत्व कौन करेगा, जया जेटली जी। ठीक है, तो इसमें करंट आपकी कैसे आ सकती है कि भारत सरकार ने शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात और उनके आहार को पता करने के लिए या इन मुद्दों का मूल्यांकन करने के लिए किनको चुना है, तो आपका जवाब होगा जया जेटली जी। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये क्या करेगी, ये उनकी हेल्थ यानी उनके स्वास्थ्य और उनके आहार के बारे में भी मूल्यांकन करेगी। ठीक है, उसके बाद में ये रिव्यू करेगी, मतलब उन मुद्दों के बारे में पहले जांच करेगी, उनका मूल्यांकन करेगी, उसके बाद में इनकी समीक्षा करेगी। ठीक है, कोरिलेशन किसका, मतलब विवाह और मातृत्व की उम्र में सह संबंध में समीक्षा भी करेगी। ठीक है, कि विवाह और मातृत्व की उम्र क्या है। ठीक है, विवाह और मातृत्व की उम्र के बीच में कितना फासला है, उसके सह संबंध में भी यह टीम समीक्षा करेगी। ठीक है, और उसके साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य, उनकी चिकित्सा और साथ ही साथ उनके आहार के बारे में भी जानेगी। ठीक है, माँओं का आहार, उनका स्वास्थ्य, उनकी चिकित्सा के बारे में भी मूल्यांकन करेगी। ठीक है, उसके बाद में ये टास्क फोर्स बनाई किसने, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गई है, जिसका नेतृत्व कौन करेगा, जया जेटली जी। ठीक है, देख लीजिए, आगे देखते हैं। जया जेटली जी जो है ये 10 मेंबर की टीम का नेतृत्व करेंगी। ठीक है, ये जो टीम बनाई गई है ये 10 लोगों की होगी, इसमें 10 से सदस्य होंगे। ठीक है, और क्या करेंगे वो उपयुक्त संशोधन करेंगे कानून में। ठीक है, उपयुक्त संशोधन करेंगे और कानून में बदलाव लाएंगे। ठीक है, अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन एंड अमेंडमेंट का मतलब है वो उपयुक्त संशोधन और कानून लाएंगे जो प्रेजेंट लॉ के हिसाब से होगा, मतलब जो अभी मौजूदा स्थिति के हिसाब से उपयुक्त संशोधन और कानून लेकर के आएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये लोग टाइमलाइन भी बनाएंगे। ठीक है, मतलब एक समय भी बनाएंगे जिसमें यह लोग उन सभी कामों को पूरा करेंगे। ठीक है, जो कि शिशु के लिए और माताओं के लिए अच्छे होंगे। ठीक है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके चिकित्सा के लिए, सभी चीज़ों के लिए एक टाइमलाइन बनाएंगे, एक समय सीमा तय करेंगे जिसमें वो सभी काम करेंगे जो भारत के विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये लोग महिलाओं में, ठीक है, हायर एजुकेशन मतलब जो ऊपर की एजुकेशन होती है, ठीक है, उनको हायर एजुकेशन भी देंगे और बढ़ावा देंगे उनमें उच्च शिक्षा का। ठीक है, महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ाएंगे और उन्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे जो इस करंट से निकल के इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, फॉर्मर गवर्नर एंड दिल्ली पुलिस चीफ वेद मारवाह पासेस अवे। ठीक है, पूर्व गवर्नर और दिल्ली पुलिस के चीफ जिनका नाम है वेद मारवाह, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये पूर्व गवर्नर थे और दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे। ठीक है, जिनका नाम था वेद मारवाह, इनकी मौत हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने मणिपुर के राज्यपाल की तरह काम किया है सन 1999 से लेकर के 2003 तक, और उसके बाद मिज़ोरम के राज्यपाल के तौर पर 2000 से 2001 तक काम किया है, और झारखंड के राज्यपाल के तौर पर 2003 से 2004 तक अपना कार्यकाल पूरा किया है। ठीक है, इन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर
के रूप में भी 1985 से लेकर के 1988 तक सेवा दी है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, एक किताब लिखी है जिसका विषय है अनसिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये मैं हिंदी में नहीं बता सकती क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो विषय होते हैं किताबों के या किसी भी कहानी के वो हिंदी में नहीं होते हैं, वो जिस भी भाषा में होते हैं आपको उसी भाषा में उन्हें याद करना होता है। ठीक है, मैं इस करंट को एक बार आपको दोबारा बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये करंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पूर्व गवर्नर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर वेद मारवा की मृत्यु हो गई है। इन्होंने मणिपुर के राज्यपाल के तौर पर 1999 से लेकर के 2003 तक सेवा दी है, मिज़ोरम में 2000 से लेकर के 2001 तक और झारखंड में 2003 से लेकर के 2004 तक सेवा दी है। इसके साथ ही साथ ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं फ्रॉम 1985 से लेकर के 1988 तक। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका विषय है अनसिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। देख लीजिए एक बार। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास में मज़ा आया होगा, आपको क्लास अच्छी लग रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।